हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसे डॉक्यूमेंट फाइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो हमारा पेज बॉर्डर होता है वो पेज लेआउट के अंदर दर्शाता है। अगला हमारा पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज की न्यूनतम एवं अधिकतम जूम साइज कितनी होती है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है इसके अंदर पेज की न्यूनतम साइज और अधिकतम साइज कितनी होती है। तो सबसे हमारी जो न्यूनतम साइज होती है वो 10 होती है और अधिकतम साइज होती है हमारी 500। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका अधिकतम आकार कितना हो सकता है। तो इसका आकार हो सकता है 32 MB। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है टेम्पलेट। क्या कहलाता है, टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थ्री सर्च विंडो को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो थ्री सर्च विंडो को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, शिफ्ट के साथ F7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड रैप का अर्थ है। तो वर्ड रैप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जितना भी जो टेक्स्ट होता है उसे कम्प्लीटली एक साथ देखना। तो इसका अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, टेक्स्ट का स्वतः नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाना। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ऑटोमेटिक ही अगली लाइन में चला जाता है। जब हम वर्ड रैप लगाते हैं तो वर्ड रैप रूलर बार तक लगता है और विंडो तक लगता है और नो रैप तो रूलर बार तक हमारा जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट ही चला जाता है। नेक्स्ट लाइन में वो टेक्स्ट क्या होता है, पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेब पेज डिजाइन करते समय खालिस्तान स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वेब पेज के निर्माण के समय कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी होती है HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्नलिखित जो दो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेबल के सभी सेल का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि रंग समान होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी टेबल की जो सेल होती हैं उन सभी का जो बैकग्राउंड पृष्ठ होता है, जो रंग होता है वो समान होता है। ये बात गलत है। कोई भी टेक्स्ट का जो अपनी टेबल होती है उसका कलर समान नहीं होता है। अगला हमारा पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, एक टेबल के अंदर भी हम दूसरी टेबल बना सकते हैं। तो केवल कथन 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 कथन गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडार क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा जो कट और कॉपी किया हुआ टेक्स्ट वगैरह जो भी इमेज वगैरह होती हैं वो क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर हम अलाइन टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और फर्स्ट अलाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में होती हैं। तो जो हमारी बुलेट और नंबरिंग होती है वो हमारी होती है होम टैब के अंदर।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो ये हमारा होता है बुकमार्क। बुकमार्क करके हम किसी भी टेक्स्ट या किसी भी लाइन को बुकमार्क करके एक स्थान पर सिलेक्ट कर देते हैं, और जब हम दोबारा से उस चैप्टर को खोलते हैं, उस PDF को खोलते हैं, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? कि जो प्रिंट आउट लेते हैं उससे पहले हमें प्रिंट देखना हो तो हम कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो हम करते हैं प्रिंट लेआउट ऑप्शन का उपयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हमें सुपरस्क्रिप्ट देखना है। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर नंबर लगाए जाते हैं, और सबस्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे नंबर लगाए जाते हैं। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर जो हमारा अक्स के नीचे ए लगा हुआ है ये हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अक्स के ऊपर ए लगा हुआ है और अक्स के नीचे बी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर नंबर लगाना, और सब स्क्रिप्ट में किसी भी टेक्स्ट के नीचे नंबर लगाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो हमारे जो हेडर और फुटर विकल्प हैं ये हमारे इंसर्ट टैब के अंदर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है? कि जो भी हम टेक्स्ट के अंदर हेडर और फुटर लगाते हैं इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इसका उपयोग किसी वेब पृष्ठ या बाहरी दस्तावेजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, किसी भी बाहरी दस्तावेज को हम नहीं जोड़ते इससे। दूसरा ऑप्शन, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नाम और पृष्ठ संख्या। ये बात एकदम सही है। जो भी हमें टेक्स्ट होता है वो प्रत्येक पेज के ऊपर दर्शाना होता है, तो हम हेडर और फुटर के अंदर उसे सेट कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेज का हेडर और फुटर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नाम और पृष्ठ संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है हमारे बिल गेट्स और पॉल एलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हमारा रेडमंड वॉशिंगटन DC के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? तो हमारे जो वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं वो है हमारे सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS ऑफिस है? तो MS ऑफिस हमारा क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। MS ऑफिस क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अन्य MS ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, और अगला ऑप्शन है हमारा ऑफिस सूट, इसके नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए एंड बी बोथ दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक खालिस्तान का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस चीज़ का उदाहरण है? क्षितिजीय समांतर मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य संस्करण है? MS ऑफिस का मान्य संस्करण कौन सा है? तो पहला देखते हैं, ऑफिस XP, ये भी एक मान्य संस्करण है। ऑफिस 2016 ये भी एक मान्य संस्करण है। ऑफिस विस्टा ये भी एक मान्य संस्करण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैलिड संस्करण वर्जन नहीं है, कि MS ऑफिस का कौन सा वैलिड संस्करण नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, MS ऑफिस 97 ये एक वैलिड संस्करण है। MS ऑफिस 2000 ये भी है। MS ऑफिस 2003 ये भी है। ऑप्शन नंबर 4 MS ऑफिस 2004 वैलिड संस्करण नहीं है, कि MS ऑफिस 2004 कभी आया ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैलिड वर्जन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैलिड वर्जन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर हमारे जो MS वर्ड का जो वैलिड वर्जन ये नहीं है। ऑफिस XP है, ऑफिस 2010 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन आदि में प्रयुक्त MS ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है। तो MS वर्ड को हम एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन में WPS ऑफिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फ़ोन में प्रयुक्त WPS का पूर्ण नाम क्या है। तो जो WPS है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड एक खालिस्तान है जो एक लोकप्रिय खालिस्तान है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तथा यह एक प्रकार का लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसके अंदर, कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं, कि हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स व टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग, आकार और स्टाइल व फॉन्ट बदल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स डाल सकते हैं। हम किसी भी बॉक्स में ग्राफिक्स नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड में कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वर्ड में कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए होता है। किस लिए होता है, टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा MS वर्ड 2010 है इसमें फाइल की प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होता है हमारा लाइन नंबर कमांड का। किसका होगा, लाइन नंबर कमांड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। तो जो हमारा वाटरमार्क ऑप्शन होता है वो हमारा होता है पेज लेआउट टैब के अंदर। पेज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो हमारे किस में होंगे, पेज लेआउट टैब के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप कहाँ पर हाइपरटेंशन को बदल सकते हैं। हाइपरनेशन को हम कहाँ पर बदल सकते हैं। तो हाइपरनेशन का ऑप्शन होता है पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट के केस को बदलने की शॉर्टकट की क्या है। तो किसी भी टेक्स्ट की जो शॉर्टकट केस की जो शॉर्टकट की होती है बदलने की, वो होती है हमारी शिफ्ट के साथ F3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग एक साइट से दूसरे साइट पर या एक नेटवर्क व नेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर होगा हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरी फाइल के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। तो जो हमारा पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होता है वो हमारा पेज लेआउट के अंदर उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो सिलेक्ट एरिया की जो फॉर्मेटिंग को हटाता है वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी लाइन के अंदर कोई भी अगर फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो कंप्लीटली वो हट जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो हमारा जो एमएस वर्ड से संबंधित है कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हमारा एमएस वर्ड से संबंधित है। हेडर और फुटर ये भी हमारा एमएस वर्ड से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन ये हमारा एमएस वर्ड से संबंधित नहीं, ये हमारा है पावर पॉइंट से। किससे होगा? हमारा पावर पॉइंट से। बुकमार्क एंड हाइपरलिंक ये हमारा किससे होता है? एमएस वर्ड से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन हमारा एमएस वर्ड से संबंधित है नहीं है, ये हमारे पावर पॉइंट से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट शैली नहीं है। तो इनमें से कौन सी हमारी फ़ॉन्ट शैली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सेंटर। सेंटर हमारी फ़ॉन्ट शैली नहीं है। बोल्ड ये भी है, इटैलिक ये भी है, अंडरलाइन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा कि सेंटर हमारी फ़ॉन्ट शैली नहीं है। सेंटर एक अलाइनमेंट है टेक्स्ट को लिखने का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम शामिल नहीं किया जा सकता? तो जब भी हम किसी दस्तावेज का नाम सेव करते हैं, फाइल नाम सेव करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा सिंबल हम यूज़ ही नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, स्पेस कैरेक्टर। स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। डॉट कैरेक्टर इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। पर्सन चिन्ह इसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते। किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर हम नाम दे रहे हैं तो उसके अंदर पर्सनवाचक चिन्ह हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वक्तव्य 1, एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। वक्तव्य 2, एमएस वर्ड में इंडेट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल या स्पेसिंग बदलने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। लाइन स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है तो लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए, लाइन स्पेसिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो नीचे कथन देखते हैं, वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिबन टेप वर्ड 2007 में नहीं है या वर्ड 2007 में नहीं होता है? तो हम इसमें देखते हैं, टूल्स ये हमारा वर्ड 2007 में नहीं होता है। होम टेप ये भी होती है, इंसर्ट टेप ये भी होते हैं, पेज लेआउट ये भी होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, टूल्स का ऑप्शन हमारे जो वर्ड 2007 है इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो सेव एज के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, एक्सएमएल में सेव कर सकते हैं और वेब पेज में, यानी कि ऑल ऑफ अबो हम इन तीनों में ही
अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फैक्स इनवॉइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए खाली स्थान एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो इन सभी के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ टेम्पलेट जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा टेम्पलेट होता है, जो वर्ड के अंदर पहले से ही सेव रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के सिलेक्ट भाग पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार का क्या प्रभाव पड़ेगा? कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो इससे हमारे टेक्स्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। दस्तावेज के अंत में कर्सर ले जाएं, ये बात बिल्कुल गलत है। दस्तावेज के शुरुआत में कर्सर ले जाएं, ये बात भी नहीं होती। केस बदलें या लोअर केस या अपर केस, ये भी नहीं होता। चयनित टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को की जो फॉर्मेटिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्रो क्या है? तो मैक्रो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जाते हैं, ये बात नहीं है। उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म, ये भी नहीं है। निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की किस्म, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, VBA का एक प्रयोग करके पुनरावृत्ति ये कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त थीसोरस शब्दकोश क्या है? जो हमारा थीसोरस शब्द है ये क्या है? तो ये हमारा क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है, सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? तो नीचे दिए गए जो कथन है इनमें से कौन से कथन गलत हैं? पहला कथन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डी, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। न तो एक न ही दो गलत है, यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या हैं? एकदम सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? तो हमारी जो फ़ॉन्ट साइज होती है इसे हम पॉइंट्स में मापते हैं, जिसे शॉर्ट में PTB कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो के उदाहरण हैं। तो हमारे जो इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो के क्रम वाइज उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है इटैलिक, जो भी हमारा जो कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है वो क्या है? इटैलिक किया हुआ है। दूसरा है अंडरलाइन, ये भी हमारा अंडरलाइन किया हुआ है। तीसरा है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के अंदर क्या होता है? जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके बीच से लाइन क्रॉस हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहला वर्ड इटैलिक किया हुआ है, दूसरा अंडरलाइन और तीसरा स्ट्राइक थ्रो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों मल्टी लेवल पर दिखाती है। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारी मल्टी लेवल किसी एक स्तर पर ना दिखाकर अनेक स्तरों पर दिखाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है? तो टेक्स्ट डेटा को नंबर में आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए हम सॉर्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सॉर्ट का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Ctrl+T का प्रयोग होता है। तो Ctrl+T का उपयोग हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एम बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट लेटर को बड़ा करने के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर
हमारा जो पहला वर्ड होता है वो 3 लाइनों तक, अधिकतम 3 लाइनों तक ही दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारी बिटमैप फाइल है इसको हमें अगर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो हम ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रॉप का प्रयोग किया जाता है, तो हमें जो क्रॉप का प्रयोग करते हैं वो पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पिक्चर को अगर हमें काटना है, छोटा बड़ा करना है, तो हम क्रॉप ऑप्शन का उपयोग ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब यूजर खाली स्थान पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार में हो जाता है। तो जब भी हम यूजर किसी भी टेक्स्ट वगैरह के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाता है तो वो हाथ के आकार का हो जाता है। तो वो हमारा होता है हाइपरलिंक के ऊपर। हाइपरलिंक के ऊपर जब जैसे ही माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है, वो हाथ के आकार का बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, हाइपरलिंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम बुकमार्क का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बुकमार्क का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा।